डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट ही लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 37 में प्राइमरी रिसर्च पढ़ा था और प्राइमरी रिसर्च के टाइप में क्वालिटेटिव रिसर्च स्टार्ट किया था, जिसमें क्वालिटेटिव रिसर्च की मीनिंग पढ़ी थी, क्वालिटेटिव रिसर्च कब यूज़ करना चाहिए ये पढ़ा था, लिमिटेशंस पढ़ी थी क्वालिटेटिव रिसर्च की, और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू क्वालिटेटिव यानी कि मोटिवेशनल रिसर्च किया जाता है। तो उसमें जो फर्स्ट टेक्निक थी डेप्थ इंटरव्यूज़, उसको डिटेल में डिस्कस किया था। अब इस ई लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग पार्ट को और क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो क्वालिटेटिव रिसर्च की टेक्निक होती है वो होती है फोकस ग्रुप टेक्निक्स। तो डेप्थ इंटरव्यू में तो क्या था कि जो रिसर्चर होता है वो रिस्पोंडेंट से 1 बाय 1 फेस टू फेस इंटरेक्शन कर कर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और फोकस ग्रुप टेक्निक्स में जो रिसर्चर होता है वो जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको एक साथ एक गिवन टॉपिक पर उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो फोकस ग्रुप बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जिनको कि रिसर्चर सबसे पहले सेलेक्ट करता है, फिर उनको असेंबल करता है और जो टॉपिक है उनके ऊपर उनसे डिस्कशन करता है, जो रिसर्च का टॉपिक होता है उनसे ऊपर करता है। तो ये फोकस ग्रुप टेक्निक है, वो बेसिकली एट ए टाइम एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए काम में ली जाती है। तो जो फोकस ग्रुप होता है उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बेसिकली 6 to 12 होते हैं, क्योंकि ये साइज है फोकस ग्रुप का, ये पार्टिसिपेंट्स को इनकरेज करता है कि वो अपने व्यूज़ दे सकें। 12 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो रिस्पोंडेंट इन्फॉर्मेशंस तो देंगे, लेकिन रिसर्चर्स के लिए उनको हैंडल करना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर 6 से कम मेंबर्स होंगे तो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, वो कलेक्ट नहीं हो पाती है। तो जो फोकस ग्रुप है उसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोकस है वो क्या है कि जब एक साथ ग्रुप बैठकर डिस्कशन करता है तो जो अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स हैं वो निकल कर आती हैं। तो बेसिकली 6 to 12 मेंबर्स होते हैं फोकस ग्रुप में, और उनके बीच 2 घंटे के अराउंड डिस्कशन होता है। जैसे कि रिसर्चर है, ये रिसर्च करना चाहता है कि क्या आईपीएल का आयोजन गर्मी में होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो समर्स में पानी वैसे ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और आईपीएल में भी पानी की वेस्टेज होती है, तो उसके लिए वो फोकस ग्रुप इंटरव्यू कर सकता है। तो ये बेसिकली 2 घंटे तक उनमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में डिस्कशन होता है। लेकिन जो ये मेंबर्स होते हैं ये प्लांट सैंपल्स होते हैं, मतलब ये वो पर्सन्स होते हैं जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें नॉलेज होती है, तभी वो उसके ऊपर बोल पाते हैं, और उनको रिसर्च का जो टॉपिक है पहले से बता दिया जाता है जिससे कि वो उनके ऊपर अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर कर आ सकें। जैसे कि क्या आईपीएल बैन होना चाहिए समर्स में, और समर्स की जगह विंटर्स में होना चाहिए। तो जो हम रिस्पोंडेंट लेते हैं वो एनवायरमेंटलिस्ट ले सकते हैं, क्रिकेटर्स ले सकते हैं, एजुकेशनिस्ट ले सकते हैं जिसको कि इनके ऊपर नॉलेज है, तो वो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो फोकस ग्रुप है उसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है मॉडरेटर पर, यानी कि जो रिसर्चर है जो उस ग्रुप को मॉडरेट कर रहा है उसे बैलेंस रखना पड़ता है, उसको जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो निकलवानी आनी चाहिए। तो जो ये फोकस ग्रुप होगा, ये फोकस ग्रुप बेसिकली एक ग्रुप टेक्निक है जिसके थ्रू वाई क्यों एक्सपेक्ट है ये रिसर्च का निकलवाया जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देखोगे तो टोटल 6 पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सेंट्रल पोजीशन पर बैठा हुआ है वो मॉडरेटर है, रिसर्चर है, और वो एक गिवन टॉपिक के ऊपर है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। अब ये तो जो आइडियल फोकस ग्रुप होता है वो बताया है, लेकिन फोकस ग्रुप में कुछ वेरिएशंस भी होते हैं। तो फर्स्ट वेरिएशन क्या है, डुअल मॉडरेटर ग्रुप। नाम से ही पता है कि इसमें बेसिकली 2 मॉडरेटर्स या फैसिलिटेटर होते हैं, तो उनके बीच में जो सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर वो होता है। एक जो मॉडरेटर होता है वो तो इंटरेक्टिव सेशन है, वो स्मूथली हो सके इसका चार्ज लेता है, और जो दूसरा मॉडरेटर होता है उसके पास चेकलिस्ट होती है, वो ये चेक करता रहता है कि जितने भी टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो फोकस ग्रुप में कवर हो गए या नहीं हो गए। सेकेंड वेरिएशन है 2 वे फोकस ग्रुप। ये फोकस ग्रुप है, इसमें बेसिकली हम 2 ग्रुप्स बना देते हैं। उसमें पहले एक ग्रुप बोलेगा, दूसरा ग्रुप सुनता है,
और जो दूसरा ग्रुप है वो जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स बोल रहे हैं तो उनके पॉइंट्स लिखते जाते हैं, और जब फर्स्ट ग्रुप का टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है उन्होंने जो फर्स्ट ग्रुप का ऑब्जर्वेशन किया है वो उनके जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं और कंक्लूजन करते हैं। यानी कि एक ग्रुप तो स्टार्टिंग करता है और दूसरा ग्रुप कंक्लूजन देता है। नेक्स्ट क्या आएगा, डुएलिंग मॉडरेटर ग्रुप। डुएलिंग मॉडरेटर ग्रुप में 2 फैसिलिटेटर होंगे। एक जो फैसिलिटेटर होता है उसका काम होता है कि जो गिवन टॉपिक है उसके बारे में उसके फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स निकलवाना, और जो दूसरा मॉडरेटर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो टॉपिक है उसके अगेंस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाना, जिससे कि सेम टॉपिक के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट क्या है, मिनी ग्रुप्स। कई बार जो मिनिमम 6 पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, तो जब हम 6 पार्टिसिपेंट से कम मेंबर्स का फोकस ग्रुप करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिनी ग्रुप्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगी फोकस ग्रुप्स की एडवांटेजेज और फिर डिसएडवांटेजेज। तो एडवांटेजेज क्या है, सिनर्जिम। सिनर्जी का मतलब क्या होता है, 2 + 2 = 5, कि जब कभी भी जो ग्रुप का आउटपुट होता है वो हमेशा इंडिविजुअल एफर्ट से ज़्यादा होता है। तो जब एक ग्रुप जिसमें जितने भी लोग हैं वो सिमिलर इंटरेस्ट के हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं तो जो डेटा कलेक्ट होता है वो रिचर होता है और वो वाइडर होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम सिनर्जिज्म बोलते हैं। सेकंड क्या है, स्नोबॉलिंग। स्नोबॉलिंग का मतलब क्या होता है कि जब ग्रुप में एक मेंबर कोई कमेंट करता है तो जो दूसरा है उसको बोलने के लिए टॉपिक मिल जाता है, तो चेन रिएक्शन हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स के व्यूज़ निकल कर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टिमुलेशन। जब फोकस ग्रुप चल रहा होता है तो क्योंकि ग्रुप में सब बोल रहे होते हैं तो जो जर्नल लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है टॉपिक के ऊपर वो हाई हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर कर अपने आइडियाज़ और एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स को बताते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी। क्योंकि ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे सेम लेवल के होते हैं तो इसीलिए उनकी होमोजीनियटी होती है, सेम फीलिंग होती है, तो जो मेंबर होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें पता है कि सब मेरे जैसे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओपिनियंस रख सकता है। नेक्स्ट क्या आएगा, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का क्या मतलब होता है कि फोकस ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देने होते हैं, उनको बेसिकली एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर वो अपनी तरफ से जो जो भी ओपिनियंस आते हैं वो उन ओपिनियंस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पीड। नाम से ही पता है क्योंकि साइमल्टेनियसली एक ही अलग अलग इश्यूज़ पर हम डिस्कशन कर सकते हैं और एक साथ एक से ज़्यादा मेंबर्स के ओपिनियन ले सकते हैं। इनएक्सपेंसिव। अगर फोकस ग्रुप से जो डेटा कलेक्ट होता है उसके मुकाबले जो खर्चा देखा जाए वो कम होता है, तो ये एक इनएक्सपेंसिव मेथड है। नेक्स्ट इसकी क्या आ जाएगी, डिसएडवांटेजेज। तो फर्स्ट क्या है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि जो फोकस ग्रुप में 6 से 12 मेंबर्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए इसके रिजल्ट को जर्नलाइज्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्या है, मिस जजमेंट। फोकस ग्रुप में बेसिकली रिसर्चर का बायसनेस आ जाता है, क्योंकि जब हम इसको दूसरी डाटा कलेक्शन टेक्निक से कंपेयर करते हैं तो फोकस ग्रुप भी इजीली मिस जजमेंट किया जा सकता है, क्योंकि रिस्पोंडेंट तो बोल रहे हैं, डेटा कलेक्शन का काम है वो किसका है, मॉडरेटर का है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, मिसयूज। बेसिकली जो फोकस ग्रुप होता है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, इसमें जो पॉइंट्स आते हैं उनका आगे कंक्लूसिव रिसर्च करना चाहिए, लेकिन रिसर्चर इसी रिजल्ट के बेस पर ही आगे कंक्लूजन कर देता है। नेक्स्ट क्या आएगा, मॉडरेशन। बेसिकली जो फोकस ग्रुप में डेटा कलेक्ट होता है वो मॉडरेटर की स्किल पे डिपेंड करता है कि मॉडरेटर है वो कितना स्किलफुल है, उसके पास वो क्वालिटी है या नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सके, तो ऐसे स्किलफुल मॉडरेटर का मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, डिफ़िकल्ट टू एनालाइज। क्योंकि इसमें कोई कॉमन क्वेश्चंस का सेट नहीं होता कि हम उनके अलग अलग रिस्पोंडेंट्स के डेटा को कंपेयर कर सकें, एनालाइज कर सकें, तो इसमें जो डेटा एनालिसिस है उसमें प्रॉब्लम आती है। अब नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव टेक्निक होती है वो कौन सी होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। जो फोकस ग्रुप और डेप्थ इंटरव्यू के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है वो रिस्पोंडेंट के कॉन्शियस माइंड से कलेक्ट की जा रही है, लेकिन कई बार जो हमें इन्फॉर्मेशन होती है वो सब कॉन्शियस माइंड से भी कलेक्ट करनी होती है,
क्योंकि जो इंडिविजुअल का सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एटीट्यूड और मोटिवेशन रखता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर हम पूछेंगे तो वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बोलते हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में फर्स्ट टेक्निक कौन सी है, एसोसिएशन टेक्निक्स। नाम से ही पता है, इसमें एक स्टिमुलस दिया जाएगा और रिस्पोंडेंट को उसका रिस्पॉन्स देना होता है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन होता है, इसीलिए से हम कौन सी टेक्निक बोलते हैं, एसोसिएशन टेक्निक बोलते हैं। तो ये दो टाइप की हो सकती है, फ्री वर्ड एसोसिएशन और सक्सेसिव वर्ड एसोसिएशन। फ्री वर्ड एसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि रिसर्चर ने स्टिमुलस दिया तो रिस्पोंडेंट के माइंड में जो सबसे पहला वर्ड आता है उसे वो लिखना पड़ता है, वो तो हो गया फ्री वर्ड एसोसिएशन। और सक्सेसिव वर्ड एसोसिएशन में उसे जैसे जैसे जो जो वर्ड्स उस स्टिमुलस के बेस पर याद आते जाते हैं वो लिखना पड़ता है, तो वो क्या कहलाएगा, सक्सेसिव वर्ड एसोसिएशन। जैसे कि रिसर्चर ने एक वर्ड दिया, स्टिमुलस दिया रेड, तो आपके माइंड में जो सबसे पहला वर्ड याद आ रहा है वो आप लिख रहे हो, वो तो होगा फ्री वर्ड एसोसिएशन। जैसे किसी ने रोज लिखा, किसी ने ब्लड लिखा, किसी ने रेड क्रॉस लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, किसी ने फरारी लिखी, रेड कलर उसके माइंड में याद आया, रेड कलर की फरारी, तो ये क्या हो जाएगा, फ्री वर्ड एसोसिएशन। और सक्सेसिव वर्ड एसोसिएशन में उसे पहले नंबर पर ब्लड याद आया तो उसने ब्लड लिखा, सेकेंड नंबर पर रेड क्रॉस याद आया तो रेड क्रॉस लिखा, थर्ड नंबर पर है रोज याद आया तो रोज लिखा, तो ये क्या होगा, सक्सेसिव वर्ड एसोसिएशन। जैसे कि एम्बियंस बोला तो किसी रिस्पोंडेंट को सबसे पहले गुड़गांव में एम्बियंस मॉल याद आया तो उसने मॉल लिख दिया, तो ये तो फ्री वर्ड एसोसिएशन है। और उसको जितने वर्ड्स याद आए जैसे सेल्समैन, बिल्डिंग, क्लीननेस, मॉल, तो वो क्या हो जाएगा, सक्सेसिव वर्ड एसोसिएशन हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कि रिसर्चर ने एक स्टिमुलस वर्ड दिया, दो लड्डू, तो किसी ने कोई आंसर दिया, किसी ने कोई आंसर दिया, तो किसी ने रिस्पॉन्स दिया कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट्स, तो इसका मतलब उसके माइंड में ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट थी। शुभ आरंभ स्टिमुलस दिया तो इसका किसी ने रिस्पॉन्स दिया कैडबरी सेलिब्रेशन। पप्पू पास हो गया, इसका रिस्पॉन्स दिया कैडबरी डेयरी मिल्क। तो अगर फॉर एग्जांपल कैडबरी है अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कंज्यूमर का मोटिवेशन परसेप्शन चेक करना चाह रही है और उसने 1000 रिस्पोंडेंट से पूछा दो लड्डू और 700 के करीब रिस्पोंडेंट ने कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट्स बोला, तो इसका मतलब इसका परसेप्शन है। सेकंड क्या है, कंप्लीशन टेक्निक्स। नाम से ही पता है इसमें कोई इनकम्प्लीट स्टिमुलस होगा उसे कंप्लीट करना होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीशन टेक्निक्स। तो ये भी बेसिकली दो टाइप्स की होंगी, सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा उसे कंप्लीट करना होता है, जैसा कि रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड होता है। जैसे कि पीपल हु बाय कोच हैंडबैग्स, और आगे खाली है तो उसमें कोई कुछ भी लिख सकता है, आर कूल, आर एफुलेंट, आर प्रिटेंशियस। इसी तरह आई लाइक डेयरी मिल्क चॉकलेट बिकॉज, तो आप आगे अपना रीजन लिख सकते हो। या फिर जैसे लिख दिया कैडबरी सेलिब्रेशन इज, तो किसी ने लिख दिया इंस्पायर्स पीपल टू गिफ्ट सरप्राइजेज एंड शेयर मिठास दिस दिवाली। इस दिवाली आप किसे खुश करेंगे, तो आगे लिख दिया कैडबरी सेलिब्रेशन के थ्रू इट विल बी सेलिब्रेट शेयर एंड स्प्रेड हैप्पीनेस अमंग पीपल। नेक्स्ट कंप्लीशन में आती है स्टोरी कंप्लीशन। इसमें रिस्पोंडेंट को एक स्टोरी दी होती है, उस स्टोरी का कंक्लूजन बताना होता है, उसका एंड नहीं दिया होता है, और उस स्टोरी में डायरेक्ट क्लूज दिए गए हैं जिससे कि उसे, अगर वो स्टोरी है उसने कहीं पर भी सुनी है या कोई ऐड देखी है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड से तुरंत वो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाएगी। जैसे कि एक लड़की है, वो बस स्टॉप पर है, कैडबरी डेयरी मिल्क है, वो चॉकलेट खा रही है, तभी एक यंग बॉय उसके पास आता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसमें से एक छोटी सी चॉकलेट उसे दे दे। तो गर्ल्स उसकी तरफ देखती है और पूछती कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर मैं तुम्हें कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट क्यों दूँ। तो बॉय एक्सप्लेन करता है कि उसकी मदर ने उसे बोला है कि कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उससे पहले कुछ मीठा हो जाए। तो इसमें वो कहीं पर केवल यहाँ तक छोड़ देंगे कि गर्ल्स उसकी तरफ देखती और पूछती है कि मैं तुम्हें कैडबरी डेयरी मिल्क क्यों दूं। उसके बाद आपको इस इनकम्प्लीट स्टोरी को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। कंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्माण करना। तो इसमें बेसिकली
रिस्पोंडेंट को कोई स्टोरी बनानी होती है, कोई डिस्क्रिप्शन देना होता है, कोई डायलॉग देना होता है, कोई पिक्चर है उसको पूरी करनी होती है डायलॉग्स के थ्रू, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्निक बोलते हैं। तो ये भी दो टाइप की होगी, पिक्चर रिस्पॉन्स और कार्टून रिस्पॉन्स। पिक्चर रिस्पॉन्स में रिस्पोंडेंट को एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पिक्चर के बेस पर उसके माइंड में जो स्टोरी बनकर आ रही है उसे उस स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। और कार्टून टेक्निक्स में कार्टून्स होंगे, उनके ऊपर बॉक्सेज होंगे, वो बॉक्सेज हैं ब्लैंक होंगे, उसमें जो रिस्पोंडेंट है उसको अपने अकॉर्डिंग डायलॉग लिखना पड़ता है। तो ये क्या होगा, कार्टून टेक्निक। जैसे थैंक्स फॉर डूइंग बिजनेस विद अस टुडे, इज देयर अ वे वी कैन बेटर सर्व यू इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर वो जो सेकंड क्लाइंट है जिसके आगे का ऊपर का बॉक्स खाली है, तो जो भी रिस्पोंडेंट के माइंड में इंफॉर्मेशन होती है वो उसको यहाँ पे डायलॉग की फॉर्म में लिख सकता है। कुछ मीठा हो जाए, जैसे दूसरे रिस्पोंडेंट ने यहाँ पे लिख दिया कैडबरी। और लास्ट क्या आ जाती है, एक्सप्रेसिव टेक्निक्स। नाम से ही पता है एक्सप्रेस करना, तो इसमें बेसिकली रोल प्ले होता है जिसमें रिस्पोंडेंट को वर्बल या विजुअल सिचुएशन दी जाती है और उसे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए बोला जाता है, जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव, कोई मैनेजर या कोई पॉलिटिकल लीडर। तो जो रिस्पोंडेंट होता है वो अज्यूम कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वो एक पॉलिटिकल लीडर है जिसको एक इंटरेक्टिव सेशन में लोगों के साथ टेलीविज़न पर इनवाइट किया गया है इंटरेक्शन करने के लिए। तो वहाँ पर लोग हैं वो अपनी समस्याएं रखते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं और गवर्नमेंट के बिहाफ पर उसे बोलना पड़ता है। तो चेक किया जाता है कि उसके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं है। तो वो रिस्पोंडेंट कैसे उस सिचुएशन से कोप अप करता है, टैकल करता है, उन ग्रीवियंस को स्टेटमेंट्स बनाता है, उससे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। तो ये क्या हो गई आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की एडवांटेजेज होंगी और डिसएडवांटेजेज होंगी। तो फर्स्ट क्या है कि रिस्पोंडेंट को पर्पज़ नहीं पता होता है कि क्या पर्पज़ है, तो वो जो माइंड में उसके रिस्पॉन्स आता है वो वही रिस्पॉन्स देता है, जेन्युइन रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पर रिस्पोंडेंट से हम कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि ये सही है या गलत है, तो वो अपने जो इनर फीलिंग्स होते हैं उसको केवल वही बताना होता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि वो इन टेक्निक्स में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बेसिकली एक्सप्लोरेटिव रिसर्च होता है जिसके बेस पर हम आगे हाइपोथेसिस बना सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की, फर्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो जो इंटरव्यूअर है वो स्किल्ड चाहिए, एनालिस्ट की उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, तो ऐसे रिसर्चर को फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट होता है। सेकंड क्या है, अगर आपको ऐसे हाईली स्किल्ड स्टाफ मिल भी जाते हैं तो एक्सपेंसिव होते हैं, उनको रिम्यूनरेशन ज़्यादा देना पड़ता है। थर्ड क्या है कि जो एक्सप्रेसिव टेक्निक्स होती है उसमें रोल प्ले करना होता है, तो हर रिस्पोंडेंट रोल प्ले करने में कंफर्टेबल नहीं होता। और क्यों, लास्ट क्या है, क्योंकि इसमें जो डेटा कलेक्शन है उसका कंपैरिजन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी नहीं जज हो सकती, क्योंकि रिस्पोंडेंट है इसको कई बार खेल खेल में हंसी मजाक के बातों में ही लेते हैं, तो वो रिस्पॉन्स सीरियसली नहीं देते हैं। तो इसी के साथ ही आपकी जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स थी ये कंप्लीट होती है। अब आपकी नेक्स्ट आ जाता है इस टॉपिक में क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो नाम से ही पता है क्वांटिटेटिव रिसर्च प्राइमरी रिसर्च की वो फॉर्म है जो कि नेचुरल साइंस के ऊपर बेस्ड है और जिसमें न्यूमेरिकल डेटा और फैक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो बेसिकली जो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में मेजर किया जाता है मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू, कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर्स के थ्रू और स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू। तो वही कौन सा रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन पीने से बच्चों की हाइट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसके लिए जो डेटा कलेक्ट होगा उसका मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, अनोवा, नंबर ऑफ टेक्निक्स होती हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, उनके थ्रू एनालिसिस किया जाता है। तो उसे हम कौन सा मेथड बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली हाउ मनी के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि कोई कंपनी चेक करना चाह रही है कितने कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, तो इसमें जो न्यूमेरिकल डेटा आएगा वो कौन सा रिसर्च होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। इसको एम्पेरिकल रिसर्च भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो कैटेगोरियल भी हो सकता है और वो रैंकिंग भी हो सकता है। तो कैटेगोरियल के लिए डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस किया जाता है जिसमें हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और रैंकिंग में पर्टिकुलर रैंक दी जाती है, या फिर उनको हम रेटिंग भी दे सकते हैं। और इसके एनालिसिस करने के लिए ग्राफ, टेबल, चार्ट्स इनका यूज किया जाता है।
तो क्वालिटेटिव जो डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो ज़्यादा मैथमेटिकल अप्रोच है जो प्रॉब्लम को सोल्व करता है। इसमें हम मैथमेटिकल टूल्स, स्टैट्स का यूज करते हैं, तो जो डेटा होता है वो क्वांटिफाइबल होता है और उस डेटा को हम एनालिसिस भी प्रॉपरली कर सकते हैं। तो सर्वे में बेसिकली क्लोज्ड या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो सर्वे वो ऑनलाइन भी किया जा सकता है, इन पर्सन भी और ओवर द फ़ोन भी। सेकंड है एक्सपेरिमेंट, जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मेजर करना है तो एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। जैसे कितने कस्टमर्स आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, तो इसके लिए सर्वे किया जा सकता है। न्यूट्रिशन पीने से बच्चों की हाइट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता वो भी क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को ये चेक करना है कि उसके ट्रैफिक लाइट्स लगानी है, तो एक पर्टिकुलर सिटी में किन 2 सर्कल्स पर ट्रैफिक लाइट लगाई जा सकती है, तो उसके लिए वो ऑब्जर्वेशन कर रही है, तो उसके लिए भी वो क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज कर सकती है। अब नेक्स्ट आएगा डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो लेफ्ट साइड में तो क्वालिटेटिव रिसर्च है और राइट साइड में क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो बेसिकली ह्यूमन और सोशल साइंस है, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर और पर्सनैलिटी की स्टडी की जाती है, जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है और लॉजिकल, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज की जाती हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च है क्योंकि उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल होते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। क्वालिटेटिव रिसर्च है वो बेसिकली वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च को ग्राफ्स और नंबर्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्योंकि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जाती है इसीलिए सैम्पल साइज स्मॉल होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैम्पल साइज ज़्यादा होता है, ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स होते हैं। डेटा कलेक्शन की जो मेथड्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में वो क्या है, इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप, लिटरेचर रिव्यूज़, एथेनोग्राफी, जो कल्चर की स्टडी की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एथेनोग्राफी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो डेटा कलेक्शन के मेथड्स होते हैं वो क्या है, एक्सपेरिमेंट, सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस, जिनको हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च होलिस्टिक होता है नेचर में, और क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो पर्टिकुलरिस्ट होता है, इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में है संपूर्ण रिसर्च किया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डेटा सिंथेसिस है वो इंडक्टिव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिडक्टिव होता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उनके बेस पर कंक्लूजन दिया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें प्रोसेस ओरिएंटेड इंक्वायरीज होती हैं, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होती, रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके थ्रू हम डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू उस डेटा के बेस पर फाइनल एक्शन लेते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डेटा कलेक्ट होता है वो वर्बल होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो डेटा कलेक्ट होता है वो मीजरेबल होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को डिस्कवर करना, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मेजर करना। क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का एक टाइप होता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो कंक्लूसिव रिसर्च का टाइप होता है। तो इसी के साथ ही आपका ये जो लेक्चर नंबर 37 है, डिजाइनिंग प्राइमरी रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।